Assalamu alaikum. Today we are going to discuss on a new chapter, chapter number chapter number 3, linear equations in two variables. Chapter number 3, linear equations in two variables, and our topic is exercise number 3.1, question number 1 and 2, पेज नंबर 57 है, पेज नंबर 57। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किस शक्ल की होती है और किस फॉर्म में होती है, क्या होती है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स an equation having form ax plus by plus c is equal to 0, where a, b and c, a comma b comma c are real numbers, हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया है अच्छी तरह से। a comma b comma c are real numbers and a comma b both are not 0 is said to be a linear equation in two variables. Dear students, linear equation in two variables, and equation को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इक्वेशन फुल स्टॉप यहाँ पर डालना है, इक्वल टू छोटा n, having form ax plus by plus c is equal to 0, comma, where a b c और रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से, एंड a comma b both are not 0, a और b दोनों 0 के बराबर नहीं हो। अगर यहाँ पर 0 होगा तो ये रहेगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अगर ये 0 होगा तो ये नहीं होगा, तो ये तब भी रहेगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लिहाजा ये दोनों 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, तो both are not 0 is said to be a linear equation in two variables. For example, आप अपने हिसाब से एग्जांपल दे सकते हैं, 2x plus 5y plus 7 is equal to 0, comma 3x plus 9y minus 8 is equal to 0। तो इस तरह की जितनी भी हम इक्वेशंस बनाएंगे ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहलाएंगी। यहाँ x वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। तो अब हम एक्सरसाइज पे जाएंगे, अब हम इसके बाद एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो एक्सरसाइज 3.1 जो है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है 3.1 का यहाँ पर आप नोट लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ नोटबुक्स।
कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज मीन्स हो गया इज इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, कॉस्ट ऑफ पेन। ये हमारा यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, गिवन स्टेटमेंट है, तो हमने राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। तो हमने इस कंडीशन पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बनानी है। अगर हम लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक be rupees x and cost of pen be rupees y। ये हम मान लेते हैं let cost of notebook be rupees x and cost of pen be rupees y। Therefore या according to question या हम लिखेंगे given that cost of notebook की जगह हम लिखेंगे x is equal to twice the cost of a pen, पेन की जगह हम लिखेंगे 2 into y। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं implies x minus 2y is equal to 0। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई। ये हमारी इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बन गई। ये जो इक्वेशन है ये इस वक्त ये इक्वेशन जो है ये लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स एक्स है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार फिर क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज मीन्स हो गया इज इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। ये हमारी कंडीशन है। हमने इस स्टेटमेंट पे लीनियर इक्वेशन बनानी है। इस स्टेटमेंट पे हमने लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो मैंने लिखा लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी रुपीज x एंड कॉस्ट ऑफ पेन बी रुपीज y। यहाँ मैंने दोनों वेरिएबल इससे लाए क्योंकि ये हमने लीनियर इक्वेशन बनानी है टू वेरिएबल्स में। गिवन दैट हमें दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ नोटबुक, ये कॉस्ट ऑफ नोटबुक है, ये बराबर है ट्वाइस द कॉस्ट, ये कॉस्ट ऑफ पेन है। तो ये कॉस्ट ऑफ पेन हो गया ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन 2y एम्प्लॉइज एक्स। इसको मैंने इधर लाया तो -2 ये +2y ये माइनस बन गया इज इक्वल टू 0। ये आप इतना तो जानते हैं विच इज द, हम ये लिख सकते हैं विच इज द required linear equation, which is the required linear equation in two variables। इसके बाद हम बच्चों क्वेश्चन नंबर, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। ये पेज नंबर 57 है टेक्स्ट बुक पे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values a, b and c in each case। तो केस फर्स्ट जो है, पहला पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट जो है हियर 2x plus 3y
is equal to 9.3.5 bar 9.35 बार। ये हमारी इक्वेशन है। तो इसको हमने कंपेयर करना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। इसको हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। कंपेयर it with ax plus by plus c is equal to 0. Compare it with ax plus by plus c is equal to 0. We have अब ax यहाँ पर है 2x, a की x और x ये वेरिएबल्स हैं, a की जगह यहाँ पर 2 है। We have a is equal to 2, y और y b की जगह यहाँ पर 3 है, प्लस 3 है, कॉमा c की जगह यहाँ पर है माइनस 9.35 बार। 5 बार मीन्स है 5 रिपीटिंग है। यहाँ पर 5, ये भी मैंने रियल नंबर्स में हमने ये डिस्कस किया है अच्छी तरह से। तो इस तरह से हमने इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी की शक्ल में लिख लिया, इससे कंपेयर कर लिया तो हमारे वैल्यूज आ गए। a के 2, b का वैल्यू आ गया 3, a का वैल्यू आ गया 2, b का वैल्यू 3 एंड c का वैल्यू हमारे पास है माइनस 9.35 बार। तो इस तरह से हमने आज बच्चों एक्सरसाइज नंबर 3.1 मुकम्मल कर ली, कंप्लीट कर ली। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।